नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ए सम्राट एजुकेशन हब। आज हम कुछ पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन निम्नलिखित पर विचार करिए। पक्षी उड़ती धूल, वर्षा बहती हवा उपयोग में से कौन सा पादप रोगों को फैलाता है? तो सभी फैलाते हैं। पक्षी भी फैलाती है, उड़ती धूल भी फैलाती है, वर्षा भी फैलाती है और बहती हवा भी। तो डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पर घटनाओं पर विचार करिए कि प्रकाश गुरुत्वीय द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, पदार्थ के चारों ओर दिक्कल विंकुचित वाप करता है। तो इसमें पूछा गया है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के जो अपेक्षिता का सामान्य सिद्धांत था, जो प्रायः समाचार में रहता है, उसकी विवेचना करिए। तो ये तीनों सही है, बात सही है। प्रकाश गुरुत्व द्वारा प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और दिक्कत के विवेचन करता है। तीसरा है जीपीएस तकनीक का उपयोग निम्नलिखित कौन से क्षेत्र में हो सकता है? बैंकिंग में नहीं होता है, बाकी सब में होता है, तो इसमें सी सही है। मोबाइल में होता है, आपको पता ही है, पावर ग्रिडों के नियंत्रण में होता है। तभी तो आप सुनते होंगे अक्सर कि दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में। तो एक दो इनके यूक्रेन के ग्रिड को ध्वस्त कर दिया गया है। वो सब यही जीपीएस वगैरह तकनीक का यूज करके, अलग अलग बहुत सी तकनीक है जिसमें जीपीएस का भी रोल है। चौथा क्वेश्चन है, पीएसएलवी से वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों के मॉनिटरिंग में उपयोगी होते हैं, जबकि जीएसएलवी को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए उपकल्पित किया जाता है। ये तो सही है। दूसरा, पीएसएलवी द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में अस्थायी रूप से स्थिर रहते हैं, प्रतीक होता है, जैसा कि पृथ्वी के विशिष्ट स्थान पर देखा है। गलत। जीएसएलवी MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोशन वाहन है। गलत। यह प्रथम तृतीय चरणों में रखे, ठोस द्वितीय में और तृतीय नहीं, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यह है कि भारतीय क्षेत्रीय संचालन उपग्रह प्रणाली इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम RNSS निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IRNSS के तुल्यकाली कक्षाओं में 3 उपग्रह हैं, जो कि भूल तुल्यकाली कक्षाओं में 4 उपग्रह हैं। IRNSS की व्याप्ति संपूर्ण भारत में और इनकी सीमाएं लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर के बाहर तक हैं। 2019 के मध्य तक भारत की पूर्ण वैश्विक प्राप्ति के साथ अपनी संचार प्रणाली होगी। थोड़ा सा 2018 का है, तो आप देख सकते हैं उपयोग में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है अपना, इसमें से 2019 का तो मान लीजिए अभी तक नहीं हो पाया, 2025 आ गया, तो ये तो गलत है। और व्याप्ति संपूर्ण भारत पर है, इसकी सीमाएं 5500 वर्ग किलोमीटर बाहर तक है। नहीं, ये अपना यहीं तक, पाकिस्तान तक ही जाता है, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, तो हम 6 पे आते हैं। 6 ये आसान बहुत क्वेश्चन है। जब आपके फ़ोन का अलार्म बजता है, आप उठ जाते हैं, अलार्म को बंद करने के लिए एक थपकी देते हैं, जिससे आपका गीजर स्वतः चलता है और आपके स्नानागार में लगा स्मार्ट दर्पण दिन के मौसम को दर्शाता है, आपकी ऊपरी टंकी के स्तर को संकेत देता है। जब आप नाश्ता करने के लिए रेफ्रिजरेटर में कुछ किराना सामान निकाल लेते हैं, इसमें भंडारित सामान में आय की कमी को जान लेता है और ताज़े किराना सामानों की पूर्ति के लिए क्रय आदेश दे देता है। जब आप घर से बाहर कदम रखते हैं, दरवाजे का ताला लगाते हैं, तभी सभी बत्तियाँ, पंखे, गीजर, AC स्वतः बंद हो जाते हैं। आपके कार्यालय के रास्ते पर आपकी कार आगे आने वाली यातायात भीड़ के बारे में आपको चेतावनी देती है, वैकल्पिक रास्ते का सुझाव देती है। यदि आप किसी बैठक में देरी के हो रही है, तो इसके अनुसार कार्यालय में संदेश भेज देती है। इस अभिवृद्धि हुई संचार प्रौद्योगिकी के संदर्भ में उपयुक्त परिदृश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त लागू? सिंपल बात है, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये बर्गर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल नहीं,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल वर्चुअल प्राइवेट नहीं, VPN का कोई रोल नहीं है। बी। क्वेश्चन नंबर 7, पहचान प्लेटफॉर्म आधार खुला ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस AIP उपलब्ध कराता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ एकीकृत किया जाता है, एकदम सही बात है। परितारिका आइरिश का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो है दूसरा भी सही है, हाँ, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रमाणीकरण संभव है, बात सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही है। फिर 8वां, निम्नलिखित में से कौन सा से भारत सरकार के डिजिटल इंडिया का योजना का उद्देश्य है? भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसे कि चीन ने किया हुआ है। ये ऐसा तो नहीं है, भारत में प्राइवेट कंपनियां ऑलरेडी हैं, गलत। एक नीतिगत ढांचे की स्थापना, जिससे बड़े आंकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को गलत। हमारे अनेक गांव को, हाँ ये बात सही है, हमारे अनेक गांव को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाईफाई लाना, ये बात एकदम सही है। अभी आपका 0.3 चल रहा है, आपका 3.0 पे अभी काम हो रहा है, जो गांव गांव में इंटरनेट बढ़ाया जा रहा है। तो कौन सा सही है? एक नहीं, गलत, बी सही है। 8 हो गया। 9वां, वानाक्राई पोट्या इंटरनल ब्लू पद जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित थे, निम्नलिखित में से कौन से संबंधित है? एक्सोप्लैनेट नहीं, ये सब सारे इंटरनल ब्लू वगैरह सब साइबर आक्रमण से हैं, तो आपका सी सही है। 9वां का ऑप्शन सी सही है। 10, 1 मिनट। निम्नलिखित में विकसित आनुवंशिक रूपांतरित सरसों GM सरसों निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। GM सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं, मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो प्रारंभ को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध के गुण हैं, गलत। GM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण संक्रमण को शुक्र बनाते हैं, एकदम सही बात। GM सरसों का विकास AR और गलत, तो नहीं, केवल भी सही है, अपने यहाँ हुआ ही नहीं है। 10, 11, कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? तो इजराइल की एक रडार प्रणाली है, भारत का एक घरेलू मिसाइल प्रतिरोधी कार्यक्रम है, या अमेरिकी मिसाइल, ये अमेरिका का है। जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड वाला है ना, ये अमेरिका का है, वहाँ का तो डोम है इजराइल वाला। 12 देखते हैं, 12 3D मुद्रण, 3D मुद्रण जो है आपका, देखने में से कहाँ प्रयोग होता है? मिष्टा के चीज़ों बनाने में 3D मुद्रण, हाँ। जैव इलेक्ट्रॉनिक के निर्माण में, हाँ। ऑटोमोटिव के उद्योग में, हाँ। पुनर्निर्माण शैलक्रम में, हाँ। और दंत, हाँ, तीनों में, सब में डी सही है, डी आपका। उसके बाद आ गए 13 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेल प्रयोग कृत्रिम बुद्धि, ना, बेल प्रतिलिपि कृत्रिम बुद्धि के लिए नहीं है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी डिजिटल क्रिप्टो, एकदम सही बात। CRI SPR केस 9 कर बहुत की ना, गलत। इसमें कौन सही है? बी सही है। हमारे चैनल पर विजिट करने और वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल पर पुनः विजिट करें। धन्यवाद।